हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। माँ नहीं सासू में ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मास्टर शोएब पर होने वाले हमले के बाद अरूज चाहती है कि वह सलमान के खिलाफ एक्शन ले। ऐसे में पुलिस मास्टर शोएब का बयान लेने आती है कि आप पर किसने गोली चलाई, तो वो इनकार कर देते हैं कि मुझे नहीं मालूम। नामालूम अफराद बस फायर करके चले गए। अपने बाप का बयान सुनकर अरूज को बहुत गुस्सा आता है। इनसे कहती है, जब ऑफिसर ने आपसे पूछा कि आपको किसी पर शक है तो आपने कह दिया किसी पर भी नहीं। मास्टर शोएब भी इसे मुतमईन करने के लिए कह देते हैं, ठीक तो कहा मैंने, जब मुझे किसी पर शक नहीं तो मैं क्यों किसी का नाम लेता। इस पर अरूज कहती है, आपको सलमान का नाम लेना चाहिए था। इस इल्ज़ाम का क्या सबूत है मेरे पास। मास्टर साहब अरूज का ध्यान हटाने के लिए कह देते हैं, लेकिन अरूज को सब्र नहीं आ रहा। वो इनसे कहती है, आप नाम तो लेते, सबूत इकट्ठा करना मेरा काम था। लेकिन मास्टर शोएब ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिसकी वजह से अरूज और सलमान के रिश्ते में और भी ज़्यादा पेचीदगियाँ आए। मुझे तो समझ नहीं आ रही ये दोनों अलग क्यों नहीं हो रहे। अरूज खुला क्यों नहीं मांग रही और अपनी जायदाद का हिस्सा क्यों नहीं मांग रही। इनको तो बड़ा धमका कर आई थी कि मैं वापस ज़रूर आऊँगी, और यहाँ आकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, जॉब की तलाश कर रही है, अपने माँ बाप के घर में सुकून से रह रही है। तो फिर वो सब क्या था, इनको क्यों डरा कर आई थी। इधर अदरीस साहब अपनी दूसरी बेगम की धमकी पर काफ़ी परेशान थे। एक बार फिर से इसे बहलाने फुसलाने घर आते हैं, लेकिन इस बार तो मुसर्रत बेगम का पारा काफ़ी हाई था। तुम तो एक नंबर के दो नंबर इंसान हो। वो तो अदरीस साहब पर चढ़ दौड़ती हैं, इनकी कोई बात सुनना नहीं चाहती। इनका लबो लहजा देखकर अदरीस साहब भी कहते हैं, अरे बंद करो अपनी बकवास, पता नहीं जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो। मुसर्रत बेगम अब पक चुकी हैं अदरीस साहब के बहानों से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से, निकलो। जब तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाता तो मेरे पास आ जाते हो, निकलो यहाँ से। इधर अरूज पूरे घर में अपनी माँ को तलाश करती फिर रही है। कहाँ चली गई मामा, हैंडबैग भी नहीं रखा, कहाँ गई हैं ऐसे बिना बताए। वो इन्हें फ़ोन करती है, मामा आप कहाँ हैं, मैं कब से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, आप घर पर भी नहीं, कहाँ चली गई हैं। रिक्शे पर बैठी महरीन अरूज को टालने की कोशिश करती हैं। अरूज, मैं एक काम से आई हूँ। अरूज को तसल्ली नहीं होती, आप है कहाँ ये तो बताएं। लेकिन वह अरूज को बताकर परेशान नहीं करना चाहती। कहते रही हूँ बेटा, मैं किसी काम से निकली हूँ, आ जाती हूँ जल्द ही। इधर महरीन भी पहुँच जाती हैं सलमान के ऑफिस के बाहर। इसे पुकारती हैं बेटा, तो वो सलमान को लगता है कोई मांगने वाली है। इसे देखे बगैर धुतकार देता है, कहा ना माफ़ करो। सलमान को फिर से पुकारती हैं। वो पलट कर देखता है, अपने चेहरे से नकाब हटाकर वो सलमान के चेहरे पर अपने लिए शनासाई ढूंढने की कोशिश करती हैं। वहाँ पर सिर्फ करख्तगी, नफ़रत और अजनबियत देखकर कहती हैं, सलमान, मेरे और अरूज के बाद तुम नसीमा बहन और मास्टर शोएब जैसे मासूम लोगों के दुश्मन हो गए हो। क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने तुम्हारा, क्यों किया तुमने ऐसा। सलमान तो साफ मुकर जाता है, कुछ नहीं किया मैंने, और अगर किया भी है ना तो मैं आपके फजूल सवालों का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। इसकी बदतमीज़ी पर महरीन कहती हैं, मैं तुम्हें किसी बात का पाबंद करना भी नहीं चाहती, इतना बता दो, क्या तुम्हें अपने माँ की याद नहीं आती। वो एक उम्मीद का जुगनू हाथ में पकड़े सलमान के जवाब की मुंतज़िर थी। नहीं आती याद, और आपकी इन फजूल बातों का जवाब नहीं है मेरे पास। आज के बाद मुझे फॉलो मत कीजिएगा, अब जाइए, मैंने कहा हटिए यहाँ से। शुक्र है मास्टर शोएब की तरह धक्का नहीं दे दिया, वो तो बर्दाश्त कर गए थे क्योंकि बेटी के बाप थे। लेकिन महरीन सलमान की इस धुतकार पर शायद दोबारा कभी संभल ही ना सकती।